नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार भारद्वाज। आज मैं यहाँ पर बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश राज्य में उपस्थित है और यहाँ बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए मैं पहुँचा, तो सोचा कि आप लोग को थोड़ी यहाँ का कुछ नया दृश्य दिखाऊं। और नया दृश्य यह है कि जो 26 फरवरी को बाबा जी ने यहाँ पर 251 कन्याओं का शादी का विवाह जो रचने का प्रोग्राम किया है, वो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि पंडाल बन रहा है। और यहीं के निवासी हैं चेतराम जी। तो चेतराम जी से ये जानना चाहता हूँ कि ये बागेश्वर धाम बना कैसे, इसके पीछे क्या इतिहास रहा है, यहाँ के बारे में कुछ जानकारी देंगे चेतराम जी। क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जो यहाँ पर अभी गढ़ा गांव में अपने कुल देवी की पूजा उनके दादा बाबाओं ने किया, यही ना, दादा बाबाओं ने किया, और क्या कुछ ऐसा रहा है जो यहाँ पर उनको वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ? इनके जो बप्पा हैं, जो अपना हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं जी, जिनके बप्पा हैं जी, उनने पहले से ही धारणा की जी, जो अपने गांव में करते हैं, पूजा पाठ करते थे। हाँ जी, पहले हमारे ये गुरु जी हैं, बहुत ज़्यादा ही थी जी, जी, पहले, जी, जो द्वार लेने के लिए जाकर अपने गाँव मतलब भिक्षा मांग के जीवन यापन करते थे। हाँ, जीवन यापन करते थे। ऐसी ही गरीबी थी जी, जी, पहले। इनके जो बप्पा ने अपने देवी देवता मनाए हैं, गढ़ा की देवी को मनाया है। इनके पापा ने, इनके छोटे थे, हम भी तो देखो, हमको ये तो पता नहीं है। नहीं, कुछ तो जानकारियाँ होंगी, जो अनुभव होगा, लोग बाग कहते होंगे कि मतलब किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बचपन से स्कूल जाते थे, स्कूल से आने के बाद गांव में भिक्षा मांगते थे और इसके बाद उनका घर का खर्चा चलता था। ये सब कहने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि बाबा जी अपने भाषणों में खुद कहते हैं कि मेरा सफ़र जो है जीवन का वो बड़े ही गरीबता में गुजरी है। उसी को ये बयां कर रहे हैं। उसमें कुछ अगर गलतियां हो जाए तो दोस्तों क्षमा करना, क्योंकि पूरी जानकारी किसी को नहीं होती है और उसी को होती है जिस पे बीतती है। तो और आगे तो इतना ही पता जी, है कि कोई नए देवी देवता गढ़ा की देवियों को बनाया। ये आप देखेंगे, ये जो ऊंची टीले दिख रही है वो है गढ़ा की देवी, जहाँ पे यहाँ की गढ़ा गांव के जो कुल देवी हैं वो लोग यहाँ पर उनकी पूजा करते थे। और इधर मेरे बाएं साइड में आप देखेंगे ये बुद्ध बाबा हैं जो इस क्षेत्र में प्रचलित हैं। आप मेरे यहाँ पीछे देखेंगे ये शादी का पंडाल बन रहा है और आने वाले 26 फरवरी को ये शादी का पंडाल धीरे धीरे उन कन्याओं के लिए, उन दर्शन करने वालों के लिए सजेगा और उस पंडाल में 251 बच्चियों की शादी होगी जिनके माँ बाप नहीं हैं या असहाय हैं। ऐसी योजना धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा जो है यहाँ पर ये संत रोहित सिंह हैं और रोहित सिंह यहाँ पर विगत 2020 से बाबा जी की सेवा में लगे हुए थे और अभी बम्बई शिफ्ट हुए हैं। इन्हीं से जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग शनिवार और मंगलवार जो पेशी करते हैं उसका क्या फल लोगों को मिलता है और उससे क्या प्रेत बाधाएं जो होती हैं वो केवल मंगलवार या शनिवार के पेशी से होता है। मंगलवार जी आप कहाँ से हैं? हम यूपी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हैं और ये जो पीला नारियल, ये जो शादी निर्मल के लिए है और प्रेत बाधा वाला नारियल लंबा ये भूत प्रेत बाधा के लिए, और ये लंबा लाल नारियल है संतान के लिए, मनोकामना के लिए। तो
ये लाल वाला नारियल जो है आप उसके लिए परिवार के लिए होता है, और जो सफ़ेद नारियल होता है वो संतान के लिए होता है, जो काला नारियल होता है वो प्रेत बाधा के लिए होता है। तो ऐसा आज ये जो मैं आपको ये पीछे दिखा रहा हूँ, ये परिक्रमा रूट है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को ये परिक्रमा रूट पूरा खचाखच भरा होता है, जैसे कि कल मैंने देखा और आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताया। तो रोहित जी, आपका ये जीवन काल जो रहा है, तो क्या इन्हीं साधु संत महात्माओं के क्योंकि हम अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि हम बाबा से जुड़ चुके हैं। अब बजरंग बली का मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्योंकि मैं मंदिर पे मैं जाता हूँ तो मैं रो रो के मैं पूजा करता हूँ और भगवान को सही दिल से मानता हूँ। और जो बुरा कर्म करता है उसको वो बुरा फल मिलता है, जो अच्छा कर्म करता है अच्छा फल मिलता है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। लेकिन क्या आपके माँ बाप ये आपको अनुमति देते हैं कि आप जीवन पर्यंत जो है ब्रह्मचारी का जीवन यापन करें? मैं अपने से मैं जीवन पर्यंत का मैं कर रहा था, मैं संत बनने के लिए, लेकिन मेरे माता पिता बोल दिए कि बेटा मंदिर में पूजा पाठ करना, संत जैसा रहना, किसी के ऊपर नज़र उठा के मत देखना। वैसे वेदों में कहा गया है कि गृहस्थ जीवन ही सबसे बड़ा तपस्या है, तो आप ब्रह्मचारी क्यों अपनाना चाहते हैं? ये तो भगवान विष्णु भगवान स्वयं बोले थे, लेकिन उनका भी तो गृहस्थ था। स्त्री बिना पुरुष का कथा अधूरा रह सकता है। तो आप कैसे अपने को पूर्ण समझते हैं? हमारे बीच में और भी लोग हैं जो यहाँ पर बागेश्वर धाम दर्शन के लिए आए हुए हैं, इनसे भी कुछ बातचीत करना चाहेंगे। सर, कहाँ से हैं आप? अयोध्या से। इधर आ जाओ, पीछे जाओ। अयोध्या से हैं, क्या नाम है सर आप? मोहन जी। तो मोहन जी, यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो 21 कोसी परिक्रमा आपने लगा लिया या अभी लगा लिया? कब आए यहाँ पे? हम वीरवार को शाम को आए हैं, शुक्रवार को यहाँ अपना मतलब शनिवार को परिक्रमा चालू किए हैं, शुक्रवार को भी घूमे हैं। हाँ। तो कैसे इतना समय निकाल लेते हैं? अब समय एक ही दिन का निकाल के आए थे, लेकिन समय निकल गया, बाबा की महिमा है। जी जी। तो आप सभी लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर शनिवार और मंगलवार की पेशी करें, जिससे यहाँ पर जो पूजा पाठ का जो विधान है और यहाँ पर प्रेत बाधा या पुत्र के कामना के लिए लोग यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को ही पेशी करते हैं। जो गुरूर करता है, जो घमंड करता है, उससे भगवान कभी नहीं मिलते हैं। और जो सही आत्मा से अपने दिल में बसा के रखता है, उससे भगवान स्वयं मिलते हैं और सबके अंदर परमात्मा भरे हुए हैं। कैसे पता चलता है कि आदमी गुरूर कर रहा है या सही मार्ग पर है? उसका सकल सूरत बता देता है। चले, ये रोहित जी से बातचीत हुई और मैं अभी मंदिर के प्रांगण के आसपास भी चलूँगा और दिखाऊँगा कि किस तरह से यहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है बागेश्वर धाम में। ऊपर मंदिर आपको दिख रहा होगा, मंदिर का प्रांगण है, वहाँ पे भी कार्य चल रहा है, जिससे अभी यहाँ पर बहुत ही क्राउड हो जाता है। मंगलवार और शनिवार को भीड़ हो जाती है। जैसा कि कल हमने देखा कि यहाँ पर बारिश की वजह से पूरे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ था। 2 दिन बारिश हुआ था जी। यहाँ पर बागेश्वर धाम में 2 दिन बारिश हुआ था और बजरंग बली के कृपा से। जी, आप देख रहे हैं कि ये परिक्रमा स्थल है और मेरे दाएं साइड में प्रेतराज जी का दरबार है। प्रेतराज जी के दरबार में शनिवार और मंगलवार को प्रेत बाधा जो होती है उससे लोग निजात पाने के लिए काला नारियल बांधते हैं और वाइट जो कपड़ा होता है वो सफ़ेद कपड़े में नारियल बांधते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं। बालाजी का आप सभी लोगों ने देखा होगा कि साक्षात
बागेश्वर जी महाराज जब गद्दी पर अनुशासित होते हैं, बैठते हैं, जिस समय प्रेतराज का दरबार लगता है, आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से जो किया करा होता है वो लोगों के ऊपर आता है। मैं आगे